तो जो शिव जी का नाम जप रहे हैं तो उनकी आंखों के आगे शिव जी का स्वरूप हो। गुरु का मंत्र जप रहे हैं तो गुरु का स्वरूप हो। ऐसे मंत्र के देव का स्वरूप हमारी आंखों के आगे रहे। ये मंत्र के अर्थ में तल्लीन होकर जप करना माना जाएगा। तो मंत्र के अर्थ में तल्लीन होकर जो जप करते हैं और मंत्र देने वाले गुरुदेव में जिनकी दृढ़ भगवत भावना होती है, उनको मंत्र जप का शुभ परिणाम देखने को मिलता है तुरंत ही। एक भगवान नाम होता है, एक मंत्र होता है। भगवान नाम मतलब जैसे राम, हरि, श्री हरि, शिव, गोविंद, ऐसे राधे श्याम, राधे कृष्ण, सीताराम, ये भगवान नाम है। और जिनमें नमः और स्वाहा लगते हैं वे मंत्र होते हैं। तो भगवान नाम तो व्यक्ति अशुद्ध दशा में भी बोल सकता है, पर मंत्र बोलना है तो शुद्धि चाहिए। स्नान आदि करके पवित्र आसन पर हाथ पवित्र धुले हुए हों। ऐसा नहीं कि सिर खुजलाया और जहां तहां हाथ रखा फिर उसी हाथ से माला उठाकर घुमाने लग गए, तो माला की भी अशुद्धि हुई और ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शुद्धि रखनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए। तो मंत्र जप में पवित्रता जरूरी है, पर नाम जप, भगवान का नाम ले रहे हैं तो वो भले स्नान नहीं किया है तो भी वो आदमी भगवान का नाम तो ले सकता है। मंत्र जप सुबह करें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को भी घर पे करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके। ऐसा जप विशेष सिद्धि देने वाला होता है। और रोज दिन में 2-3 बार 1-2 मिनट खाली शांत बैठे और अपनी बंद आंखों से अपने सामने अपने इष्ट मंत्र को देखा। फिर अपने चारों तरफ इष्ट मंत्र की धारणा की। ऐसा रोज दिन में 2-3 बार करने से हम अपने इष्ट मंत्र के घेरे में रहेंगे, यानी हमारे को चारों तरफ से इष्ट मंत्र घेरे रहेगा तो हमारा अनिष्ट कोई कर नहीं सकेगा। तो रोज ये कर सकते हैं। इसमें कोई खर्चा नहीं है, मेहनत नहीं है और फायदा कोई बाकी नहीं है। महाशिवरात्रि कल है। अगर बहादुरी दिखाएं तो महाशिवरात्रि के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जो निर्जला रहे, पानी भी न पिए, उसके भाग्य की रेखाएं बदलने पर मजबूर हो जाती हैं, बढ़िया हो जाता है। और महाशिवरात्रि की रात अगर निर्जला रहकर जप भी करे साथ में, रात को जागकर 1 बजे तक 2 बजे तक को, तो कहना ही क्या, बहुत बढ़िया माना जाता है। ये महाशिवरात्रि की रात जो सो जाए वो समझदार नहीं है, पर महाशिवरात्रि की रात को 2, 3, 4, 5 बजे तक जागकर जप करे वो वीर माना जाता है और बड़ा समझदार माना जाता है। सो जाए तो आलसी, रोज सोते ही है ना, एक रात नहीं सोए, शिव जी के नाम, गुरु के नाम कुर्बान, एक रात महाशिवरात्रि की रात जागकर जप किया जाता है, विशेष फायदा होता है जीवन में। और फिर होली जब आएगी तो जिनके घर में भी कोई परेशानियां हैं, तो होली की रात को चंद्रमा में 3 की भावना की जाती है, भगवान विष्णु, सूर्य और लक्ष्मी जी। जिनके घर में कोई भी आर्थिक शारीरिक परेशानियां हैं वो लोग ये करें। होली की रात को चंद्रमा में भगवान विष्णु है तो उस भावना से ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः थोड़ी देर बोले। लक्ष्मी जी की भावना से ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। और सूर्य भगवान की भावना से ओम सूर्याय नमः। ये थोड़ी देर बोलें और दूध और चावल की खीर बनाकर उनको भोग नैवेद्य अर्पण करें, भोग लगाएं, दिया जलाकर दिखा दें। अर्घ्य देना चाहें तो अर्घ्य भी दे दें, जल से या दूध और जल मिलाकर उसमें शक्कर चावल के दाने मिलाकर अर्घ्य दें और बैठकर जप करें। होली की रात ऐसा प्रयोग करना अत्यंत हितकारी है। जिनके घर में कोई परेशानियां हैं ये प्रयोग करके फिर प्रार्थना करें कि ये आर्थिक कष्ट है अथवा शारीरिक कष्ट है ये दूर हो जाए, तो उनको वो भी फायदा होता है। हर साल होली की रात ये करना चाहिए।
हर साल महाशिवरात्रि को व्रत आदि करके जागकर जप करना चाहिए। शिव पुराण में एक छोटी सी कथा आती है कि एक भील था, शिकारी, जंगल में शिकार करता, पशु पक्षियों को मारकर वही परिवार के साथ खाता था। एक दिन कोई शिकार उसको मिला नहीं, शाम होने को आई तो एक सरोवर के किनारे वो पहुंचा, सोचा कि यहाँ कोई पशु पानी पीने आएगा तो उसको मार डालूंगा। तो सुराही में पानी भर लिया पीने के लिए। सुबह से पिया नहीं था, कुछ खाया नहीं था, पर भर लिया के लेके ये पास में जो पेड़ है वो पेड़ के ऊपर बैठ जाता हूँ तो पशु मेरे को देख नहीं पाएगा और मैं तीर मार दूंगा, उसको ले जाऊंगा मार के। तो पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। वो पेड़ था बेलपत्र का। शिवलिंग पर चढ़ते हैं ना, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। बेलपत्र का पेड़ था और नीचे एक शिवलिंग था। तो जो थोड़ी देर के बाद एक हिरण सरोवर पे पानी पीने को आया। शिकारी सावधान हुआ कि इसको तीर मार दूं, मार डालूं, तो उसके हिलने डुलने से बेलपत्ते कुछ झरकर गिर पड़े सीधे नीचे शिवलिंग के ऊपर, और उसकी सुराही में जो पानी था वो पानी भी डुला नीचे शिवलिंग पर। अनजाने में उसकी शिव पूजा हो गई। एक तो सुबह से खाया नहीं था और शिव पूजा। तो हिरण को पता चला कि कोई मुझे मारना चाहता है। हिरण ने कहा रुक जा। हिरण बोला रुक जा, मुझे मत मार। क्यों? बोले मेरी पत्नी मेरे बच्चे गुफा में हैं, मैं उनको बोलकर आता हूं कि मेरा इंतजार मत करना, तो थोड़ा उनको ठीक रहेगा, नहीं तो वो और परेशान होंगे, फिर मुझे मार देना तू, अभी मैं जाके आता हूं। तो शिकारी ने कहा कि फिर तो तू आएगा ही नहीं, भाग जाएगा। बोले नहीं, मैं आऊंगा। और नहीं आया तो? बोले नहीं आया तो शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगे। ये कौन बोलता है? शिव पुराण की कथा है। हिरण कहता है शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। और लोग तो खाते रहते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, और फिर तर्क देते हैं कि भगवान कोई भाग थोड़ी जाएगा, शिवरात्रि को खाओ, क्या हो गया। नहीं, व्रत तप आदि के दिन पर्व हो तो उसको मनाना चाहिए, भागवत का आदेश है। यात्रा बलि विधानम च सर्व वार्षिक पर्वसु, ये श्रीमद् भागवत का आदेश है। हर पर्व सनातन धर्म के जो हैं उसको उत्साह के साथ मनाना चाहिए। ठीक है, बोले जा। हिरण गया, थोड़ी देर के बाद आया नहीं, उसको लगा कि मैंने बेकार में उसको जाने दिया। इतने में एक हिरणी आई पानी पीने को, उसने सोचा अब इसको मार डालूं, तो फिर उसके हिलने डुलने से बेल पत्ते गिरे नीचे शिवलिंग पर, उसकी सुराही में से पानी भी ढुला शिवलिंग पर। दूसरी बार अनजाने में शिव पूजा हो गई, और उपवास तो किया हुआ ही, खाया तो था ही नहीं उसने कुछ। तो हिरणी ने भी कहा रुक जा, मुझे मार मत। बोले क्यों ना मारूं, पहले एक हिरण चला गया, वो अभी तक तो आया नहीं, तुझे जाने दूं? बोले हाँ मुझे जाने दे, मैं लौट कर आऊंगी, अपने बच्चों को कहकर उनको संभला कर कुछ आऊंगी। बोले नहीं तू नहीं आएगी। बोले नहीं आऊं तो शिवरात्रि के दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है वो मेरे को लगे। उसने कहा ठीक है जा भाई। वो गई, थोड़ी देर बीती, आई नहीं। शिकारी सोचता रहा बेकार में इसको भी जाने दिया। थोड़ी देर बीती, फिर हिला डुला थोड़ा कि भूख लग रही है, सोचा पानी पियो। सोचा नहीं, पहले उसको आने दो, हिरण को मार के फिर पानी पीऊंगा। थोड़ा फिर हिला डुला तो बेल पत्ते गिरे, शिवलिंग पर पानी भी डुला। तीसरी बार शिव पूजा हो गई। अचानक देखता है कि वो हिरण भी आ रहा है, हिरणी भी आ रही है, उसके बच्चे भी आ रहे हैं, सब परिवार आ रहे हैं। तो फिर तैयार हुआ तीर मारने को। दोबारा बेल पत्ते गिरे शिवलिंग पर, पानी भी गिरा। तीसरी बार चौथी बार शिव पूजा हो गई। तो हिरण कहता है मुझे मारना। हिरणी कहती है नहीं नहीं, इनको मत मारना, मुझे मार, ये मेरे पति हैं, ये होंगे तो बच्चों की देखभाल करेंगे। तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, हमारे माता पिता को मत मारो, हमको तीर मारो। हिरणी कहती है मुझे तीर लगा दो। हिरण कहता है मुझे लगा दो। शिकारी को हुआ कमाल है, एक मैं हूं कि इनको मारने पर तुला हुआ हूं, और एक ये है कि कहते हैं कि नहीं इनको मत मारो, मुझे मारो। एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। अब अनजाने में शिव पूजा हो गई थी और व्रत भी हो गया था, और वो दिन शिवरात्रि का था। उसको पता नहीं कि आज शिवरात्रि है। अनजाने में भूखा रहा था, कुछ पिया नहीं, खाया नहीं।
शिव पूजा हो गई, उसका दिल पवित्र हो गया और उसने कहा कि तुम एक दूसरे को बचाना चाहते हो, जाओ, अब मैं भी अपना जीवन सुधारूंगा, मैं भी अपने जीवन में बलिदान दूंगा, देने की भावना रखूंगा, लेने की भावना नहीं रखूंगा। तुम लोग देने की पशु होकर भी तुम्हारे अंदर इतनी सद्भावना एक दूसरे के लिए, और कई मनुष्य होकर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र करते रहते हैं। वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रही थी, अरे तेरे को पता नहीं, वो ऐसा बोल रहा था, उसने ऐसा कहा, उसने ये क्या, बस भिड़ाओ लड़ाओ एक दूसरे को। शिवरात्रि प्रेरणा देती है कि व्यक्ति परा अपवाद से मुक्त हो जाए। उसी का नाम मोक्ष है, उसी का नाम निर्वाण है। व्यक्ति परा अपवाद से मुक्त हो जाए, क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आता, कई लोग पूजा पाठ व्रत जप करने वाले लोग निंदा बहुत उत्साह के साथ करते हैं। बड़ा उत्साह होता है किसी को भिड़ाने में, इधर की बातें उधर करने में, चुगली करने में। अघ की पिशुनता सम जग आना, तुलसीकृत रामायण में बड़ा पाप गिना है पिशुनता, माने चुगली करना। बात कुछ और प्रस्तुति कुछ हो। एक जगह कुछ ऐसा हुआ था हादसा, किसी आदमी को गोली लगी थी और वो आदमी मर गया था। तो लोग जमा हो गए थे। तो एक आदमी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे मरा ये आदमी? बोले कोई डकैत ने इसके सिर में गोली मार दी, माथे में सिर में गोली लगने से मर गया। तो वो बोलता है भगवान का शुक्र है कि इसकी आंख तो बच गई। अरे ये मर गया है। बोले फिर भी ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, बेचारे की आंख बच गई, गोली सिर में लगी, आंख में नहीं लगी। अरे आंख बच गई पर ये तो मर गया, इसके प्राण नहीं अब शरीर में। अपने को लगता है कि वो आदमी क्या बोल रहा है, अरे सिर में गोली लगी है, बोले आंख तो बच गई। अब देखो, व्यक्ति का धर्म वो उसका प्राण है, और धर्म क्या है? व्यक्ति परा अपवाद से मुक्त हो, ये धर्म है। ये ही जब नहीं है तो फिर बाकी कुछ भी हो तो क्या है? आलोचना करने वाले, निंदा करने वाले, कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो भी यही अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं, और बोले टीआरपी तो है ना, टीआरपी तो है। तो वो किस काम की, जब तूने अपना ईमान बेच दिया, अपना धर्म बेच दिया और पर अपवाद में लग गया, पिशुनता में लग गया, निंदा में लग गया, तो क्या रहा क्या फिर? 10 माला करता हो पर अपवाद से मुक्त रहता हो, वो समझो निर्वाण पा चुका। पाएगा क्या? पा लिया उसने, वो मोक्ष पा चुका जो परा अपवाद से अपने को मुक्त कर पाया। क्या जरूरत है? रोटी अपनी खाते हैं, श्वासें अपनी खर्च करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं अपने को क्या लेना देना? जरूरी है उसके लिए इस महाशिवरात्रि के पर्व से भगवान शिव जी की अष्टमूर्ति का ध्यान करें। वो रिसेस के बाद के सत्संग में चर्चा करेंगे। शिव जी की अष्टमूर्ति, इस महाशिवरात्रि के पर्व से हम लोग एक ये व्रत ले लें कि हम इस अष्टमूर्ति का ध्यान करेंगे। कौन सी अष्टमूर्ति है? वो अभी 8 बज चुके हैं, थोड़ी देर रिसेस कर लें, फिर थोड़ी देर के बाद सत्संग शुरू होगा। उसमें ये महाशिवरात्रि के भगवान शिव जी की अष्टमूर्ति का ध्यान, और जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है, उसकी बात करेंगे। और कल बताया था कि 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र का 4 चरण, तो 27 नक्षत्र के 4 चरण गिनो तो 108 हो जाते हैं। तो 108 दाने की माला ले ली और फिर गुरुदेव से दीक्षा ले ली और गुरु मंत्र का जप किया, तो 27 नक्षत्र उनके स्वामी सब राजी हो जाते हैं जापक पर। इसलिए गुरु दीक्षा जो कल लेंगे वो महान भाग्यशाली हैं। दिन पावन रविवार, तिथि पावन महाशिवरात्रि, स्थान पावन प्रयागराज की धरती, और दीक्षा देने वाले साक्षात गुरुदेव के श्रीमुख से दीक्षा मिले
जिन गुरु के लिए तुलसीदास जी कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हरिओम हरिओम। अब आरती करेंगे, सुबह का समय। वो अपने आप के दुश्मन है, दुश्मन। इसलिए जो खाते हैं, मेरी प्रार्थना है प्रयागराज में आए हों तो अपने आप के दुश्मन नहीं बनना, और हो सके तो कल से महाशिवरात्रि का व्रत है कल तो, पर आचार को अब हमेशा के लिए त्याग दें। आंवले की चटनी हो, आंवले का अचार हो, बात अलग है, वो गुणकारी होता है आंवला, पर वो भी उसमें आंवले की खटास, दूसरी कोई खटास न मिलाई जाए। आंवले की खटास पर्याप्त है, दूसरी कोई खटास आंवले के अचार में न मिलाई जाए। और नींबू केरी के तो उससे दूर से राम राम करो। आरोग्य का ध्यान रखें। सोयाबीन की वड़ियां भविष्य में हार्ट की तकलीफ पैदा करती है, राजमा हार्ट की तकलीफ पैदा करता है, पनीर और पनीर की सब्जियां वो नुकसान करते हैं, उनसे अपने को दूर रखें, ताकि हम साधक, आप जैसे अच्छे पवित्र आत्मा सत्संगी साधक तो जितना लंबा जिएंगे उतना समाज में अच्छाई बढ़ेगी ना। एक आदमी जप करता है तो अपना ही भला नहीं करता, जप करते हैं तो वातावरण भी पवित्र हो जाता है, भगवान का नाम गूंजता है। तो आप जैसे सत्संगी दीक्षा लिए हुए साधकों की लंबी आयु होगी तो समाज में अच्छाई बढ़ती रहेगी, अच्छे संस्कार फैलते रहेंगे। इसलिए हो सके तो ये खट्टे और तीखे आचारों को तिलांजलि दे दो, चाहिए ही नहीं, मुसीबत। तो वात पित्त कफ जन्य चीजें भी कई खाने में आ जाती है। फल ज्यादा मात्रा में जो खाते हैं, केले आदि, तो शरीर में कफ प्रकोप बढ़ जाता है। मिठाइयां जो ज्यादा खाते हैं तो उनको भी ये तकलीफ बढ़ जाती है। फिर उससे होने वाली कई बीमारियां, वात से, दमे की, कफ से टीबी आदि, खांसी की, ऐसे कई रोग हैं। पर अगर हम थल बस्ती का प्रयोग करते हैं तो ये सब बीमारियां उस एक प्रयोग के करने से मिट सकती हैं। कैसे करते हैं वो सुन लें। सीधे लेट गए, गहरा श्वास लेके छोड़ दिया बाहर, और श्वास को बाहर रोककर 25 बार मूल बंद प्रसरण किया। भले निकलने दो ना, निकलने दो, जगह हो जाएगी थोड़ी, भले रिसर्च के लिए जा रहे हैं, जाने दो, निकल जाने दो। इसलिए यो गुरु स शिवः प्रोक्तो यह शिवः स गुरु स्मृतः। ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति को, उपासना को और दृढ़ करने की पवित्र प्रेरणा देने वाला ये महाशिवरात्रि का तपोमय पर्व है। नमामि शंभु पुरुषम पुराणम। फिर कहा नमामि सर्वज्ञम पार भावम, मतलब जिनकी असीम सत्ता का कहीं पार या अंत नहीं है। अपार भावम, अभाव नहीं है और कोई पार भी नहीं पा सकता। भक्ति भावना जितनी प्रबल होगी, सबल होगी, आंखें जितनी सजल होगी, प्रेम जितना सबल होगा, उतना व्यक्ति अपने गुरु की गुरुता का, गुरु की व्यापकता का अनुभव कर सकेगा। जिन साधकों को ये अनुभव होते हैं वे जाने अनजाने इस गहराई में चले जाते हैं। भले शास्त्र न पढ़े हों पर श्रद्धा उनको यात्रा करा देती है, भक्ति उनकी यात्रा करा देती है। नमामि रुद्रम प्रभुमक्षयम तम। उन प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं जो सर्वज्ञ हैं, अविनाशी हैं और संहार करते हैं। संहार किसका करते हैं? किसी आदमी को मार देते हैं? नहीं, संहार हमारे पापों का संहार कर देते हैं। शिष्य जब गुरु से दीक्षा लेता है तो उसके पाप नष्ट होते हैं। जप करता रहता है तो उसमें फिर दोबारा वस्तु व्यक्ति के प्रति राग का उदय नहीं होता है और फिर अपने मालिक को, अपने आराध्य को सब जगह देखता है। हम सब जगह न देख पाए तो 8 मूर्तियां हैं भगवान की, गुरु की, अष्टमूर्ति,
शिवरात्रि के इस पावन पर्व निमित्त हम आए हैं, तो शिव जी की अष्टमूर्ति, जो शिव है वो गुरु हैं, कौन कौन सी है ये 8 मूर्ति, बहुत सुंदर हैं। आप और हम सभी भाई बहनें चाहें तो उन अष्ट मूर्तियों को रोज देखते भी हैं। वैसे मैं तो आपको नाम बताऊं, आपको याद आ जाए सब। मैं आपको उपदेश नहीं देता हूं, उपदेश बड़े देते हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं तो केवल आपको याद दिलाता हूं कि ये बातें हैं, तो आपको लगता है कि हाँ अरे ये बात ठीक है। और ये अष्ट मूर्तियों के बारे में आप सुनोगे ना तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक, ये तो हम कर सकते हैं, मैं भी करूं, आप भी करो। और मैं आपको कहूं इन शिव जी की 8 मूर्तियों को हम रोज देखते भी हैं, पर पता नहीं है, रोज देखते हैं। आप सुनेंगे इन 8 मूर्तियों के बारे में, आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान है, हम तो देखते हैं, रोज देखते हैं, पर अब सुनने से केवल भाव बदल जाए। अष्टमूर्तियों में पहली है आकाश। आकाश पर नजर पड़े तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु भी इस आकाश की नाई व्यापक हैं। देखो, आपने कभी सोचा कि हम शिष्य हैं गुरुदेव के, हम कभी अपने गुरुदेव का नाम नहीं बोलते। जैसे पतिव्रता सुशील पत्नी जो होती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती, तो आजकल की छोरियां जो नई नई शादी होती हैं तो अपने पति का नाम लेती रहती हैं। अरे कहां गया, उसका नाम बोलकर, अरे कहां गया, चल जल्दी कर, बिल्कुल तोछड़ी भाषा। पर पहले जो बहनें माताएं बड़ी बैठी हैं उनको पता है कि पति का नाम नहीं लिया जाता है। ऐसे ही शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता है। अब मुझे तो ये माइक की सेवा है बोलने की, तो मुझे समझाने के लिए कभी बीच में बोलना पड़ता है। हाँ, कीर्तन यात्रा निकलती और कीर्तन में हम गाएं वो तो सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, वो अलग है। पर एक व्यवहार में, बातचीत के दौरान हम अपने बापूजी का नाम थोड़ी लेते हैं। गुरुदेव बोलते हैं, बापूजी बोलते हैं, कई लोग साईं जी बोलते हैं, कोई स्वामी जी बोलते हैं, कोई गुरु जी बोलते हैं, कोई सदगुरुदेव बोलते हैं, नाम नहीं बोलते हैं। ये नाम न लेना ये प्रतीक है कि गुरु केवल साकार ही नहीं है, गुरु निराकार भी है। वो तो आपके और मेरे लिए, हम साधकों के लिए वो ये आकार लेकर आए हैं। निराकार नराकार बना है हमारे लिए। हमारी उन्नति के लिए। और फिर देखो, ऐसे निराकार ईश्वर जो साकार बनकर गुरु रूप में आए हैं, उनकी आलोचना करने वाले लोग आलोचना करते हैं, फिर भी वो हमें अपना ये दिव्य लाभ प्राप्त कराना छोड़ते नहीं। शिव जी की भी निंदा करता था दक्ष प्रजापति, उनका ससुर था संबंध में, और शिव जी की आलोचना करता था भयंकर। यहां तक कि जिस देव सभा में दक्ष प्रजापति का सम्मान किया जाना था, तो दक्ष प्रजापति जब आए तो सब देवी देवता खड़े हो गए, पर शिव जी बैठे रहे। दक्ष ने सोचा कि ये खड़े क्यों नहीं हुए, मैं आया तो इनको खड़ा होना चाहिए था। अरे वो शिव जी हैं, महादेव हैं। शिव जी विश्वास की मूर्ति हैं। विश्वास बैठा रहे वही अच्छा है। व्यक्ति के दिल दिमाग में विश्वास बैठा रहे, खड़ा ना हो, डटा रहे। पर दक्ष को हुआ कि नहीं, विश्वास भी खड़ा हो। शिव जी बैठे क्यों हैं, खड़े हो जाएं। शिव जी का अपमान करता था, आलोचना करता था। शिशुपाल श्री कृष्ण की आलोचना करता था। मंथरा राम जी की ही आलोचना करती। तो इस प्रकार ऐसी दिव्य विभूतियों की आलोचना होती है, पर फिर भी वे अपने भक्तों को, साधकों को ये दिव्य लाभ प्रदान करते रहते हैं।
आलोचना करने वाले तो कई धार्मिक लोग भी सूर्य भगवान की भी आलोचना कर देते हैं गर्मी में। अरे सूर्य इतना तप क्यों रहा है, परेशान कर दिया, गर्मी कितनी भयंकर है। पर भगवत गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण करते हैं धरती के लोगों के कल्याण के लिए। कृष्ण कहते हैं सूर्य रूप से मैं ही तपता हूं। तो एक शिव जी की अष्ट मूर्तियों में आकाश। इस महाशिवरात्रि से नियम लें कि जब भी आकाश की तरफ आंख उठेगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव है वो गुरु है, अपने गुरु की याद ताजी हो कि हम उनको देख रहे हैं। रोज दर्शन करें अपने गुरुदेव का। पूनम व्रतधारी क्यों? नित्य व्रतधारी बने, नित्य दर्शन व्रतधारी। रोज दर्शन करते हम गुरुदेव, केवल महीने में ही नहीं, नित्य दर्शन व्रतधारी। जैसे वो एक कार्ड नहीं, नित्य दर्शन ऐसा मोड़ कर रखते हैं, जेब में कई साधक रखते हैं, वो नित्य दर्शन। पर ये आकाश मेरे शिव जी की मूर्ति है, अष्टमूर्ति में से एक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरी अष्टमूर्तियों में धरती। सुबह बिस्तर से पैर नीचे रखें, प्रणाम करें, ओम नमः शिवाय। ये ब्रह्म का रूप है जो सबको धारण किए हुए, तो मुझे भी धारण कर रही है। ये है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जहां जहां नजर मारी पड़े, यादी भरी छे आपनी। फिर जल, गंगा में नहाने जाएं या त्रिवेणी संगम में नहाने जाएं, तो ये भी शिव जी की तीसरी मूर्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम उनमें ही गोता लगा रहे हैं और वो हमारे पाप नष्ट कर रहे हैं। हमने गंगा में डुबकी लगाई, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई, हमारे पाप ताप विकार गए। ओम नमः शिवाय, इस भाव से डुबकी लगाए। ये शिव जी की तीसरी मूर्ति है। जल, पानी पिए तो भी हम उन्हीं का प्रसाद पा रहे हैं। मेरे अंदर शिव जी का नाम या शिव जी स्वयं मेरे अंदर है, तो फिर अब जहां भगवान शिव हैं वहां कामदेव तो जलकर भस्म हो गया था। तब शिव तीसर नयन उगारा, चित्तवत काम भयउ छरिजारा। काम भस्म हो गया था, मेरे अंदर भी भगवान है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरी कामनाएं भी नष्ट हो रही हैं। शिव जी की चौथी मूर्ति वायु। हवा जब भी चले, हवा का स्पर्श हमको हो, तब लगे कि शिव जी ने मुझे छुआ है, मेरे गुरुदेव ने मुझे हाथ लगा दिया, मेरे बापू ने मेरे सिर पे हाथ रख दिया। ऐसा एक भाव। गुरुदेव से हमने सुना है ना, नजर बदली तो नजारे बदले। तो वायु चले तो भी, हवा छुए हमारे शरीर को, उन्होंने ही मुझे छुआ है, उन्होंने मुझे पवित्र कर दिया। ओम नमः शिवाय, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, ओम श्री परम गुरुभ्यो नमः। ये भाव, इससे अंतर्मुखता बढ़ेगी, भीतरी शांति बढ़ेगी, आंतरिक यात्रा हम साधक भाई बहनों की बहुत अच्छी होगी। पांचवी शिव मूर्ति अग्नि। घर में रोज सुबह शाम आप लोग दिया जलाते होंगे, ज्योत जले, साक्षात भगवान महादेव का रूप है अग्नि। घर में खाना बनाए, अग्नि पे खाना बनता है, उन्हीं की कृपा से प्रसाद तैयार हो रहा है। घर में जो खाएंगे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, उन सब की भक्ति बढ़ेगी। समझो घर का एक व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जप नहीं करता, सुमिरन नहीं करता, सेवा में रुकावट डालता है, तो खाना इस भाव से बना है कि शिव जी की पांचवी मूर्ति अग्नि है और उसके द्वारा ये प्रसाद बन रहा है। जो खाएंगे उनकी बुद्धि शुद्ध होगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस भाव से दिया जलाएं, पूजा की जगह पर दिया जल रहा है, मन में ये भाव। और छठी मूर्ति है सोम, मतलब चंद्रमा। पूर्णिमा की रात को आकाश में चंद्रमा को अर्घ्य दें, अथवा शुक्ल पक्ष में अनुकूल हो जगर सबको, शुक्ल पक्ष में दूज से पूनम तक चंद्रमा को अर्घ्य दें।
चंद्रमा की कला बढ़ती है, मेरी भक्ति भी बढ़े। हे भगवान, हे गुरुदेव, ये शिव जी की मूर्ति है। और चंद्रमा के बारे में तो आता भी है ना, दधी शंख तुषाराभम क्षीरो दार्णवसन निभम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ये भाव से। और होली की रात को तो खास घर में विघ्न समस्याएं बहुत आती। हर चतुर्थी को, कृष्ण पक्ष की हर चतुर्थी को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, गम गणपतये नमः जप किया जाता है। तो इस भाव से करें कि शिव जी की मूर्ति। और सातवीं मूर्ति सुनिए, जिसको हम रोज सुबह अर्घ्य देते हैं, सूर्य भगवान। ये शिव जी की सातवीं मूर्ति सारे विश्व को प्रकाशमान करते हैं। और जो शिव हैं वो गुरु हैं। ये मेरे गुरुदेव ही साक्षात इस रूप में चमक रहे हैं। बापूजी अपने साकार रूप में हमारे हृदय का अज्ञान का अंधेरा मिटाते हैं और इस रूप में पूरी धरती का अंधेरा जो रात को छा जाता है उसको सुबह ये दूर कर देते हैं। ये प्रतीक है कि मेरे दिल का अज्ञान का अंधेरा, जिसके कारण मुझे एक गलत वस्तु व्यक्ति में सुख दिख रहा था, वो अंधेरे के कारण मुझे प्रतीति हो रही थी। जब गुरु का ज्ञान प्रकाश हुआ तो वो भ्रांति मेरी मिट गई। और भ्रांति मिट गई तो अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभू व्याप्य सर्वेंद्र। मैं सर्वत्र अपने इस आराध्य को देखूं। पंच महाभूतों में आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, सूर्य भगवान, चंद्रमा और आठवीं शिव जी की मूर्ति। हर भाई, हर बहन, कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, सब ये शिव जी की मूर्ति है। अब बताओ, शिव जी की निंदा कौन करना चाहता है? कोई जो शिव जी की आलोचना करे? ये शिव जी की मूर्ति है। हर जीव, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। क्या हो गया? शांति शांति। तो केवल ये भाव रखें तो लाभ ही लाभ है। बेकार में लोग घाटे के सौदे करने लग जाते हैं, पर अपवाद में लगे रहते हैं। वो ये बोल रहा था तेरे लिए, वो ऐसा बोल रही थी, तुझे क्या पता? तुझे क्या लेना देना है भाई साहब? बहन, इस बात से तुझे क्या मिल जाएगा? वो कुछ भी कह रहा था, पर तुम क्यों कह रहे हो? परापवाद से मुक्त। व्यर्थ की बातें जो नहीं सुनेगा वो जरूर अनहद नाद सुन पाएगा। और अनहद नाद केवल कोई हर श्वास के साथ सो हम चलता रहे, वो तो अपनी जगह पर है। पर गुरुमुख नादम गुरुमुख वेदम, उसको जहां तहां अपने गुरुदेव की दिव्य प्रेरणा मिलने लगेगी। जो फालतू बातें नहीं सुनेगा ना, निंदा की, आलोचना की, बेकार की बकवास, और शांत बैठने का नियम रखेगा, तो उसको गुरुमुख नादम, गुरुमुख की प्रेरणा मिलती रहेगी। गुरुमुख वेदम, गुरु के मुख से ही वेद निकलते हैं और वो उसको प्रेरणा देंगे जगह जगह कि ऐसा करो, ऐसा न करो, ये करने से लाभ होगा, ये करने से नुकसान होगा। और उस प्रेरणा के अनुसार जब वो भक्त करेगा तो फिर कहना ही क्या, उसकी उन्नति का, उसके जीवन में सुखों की वृष्टि होगी। सारी सृष्टि ईश्वर की है, ईश्वर की सृष्टि उसको अनुकूल होगी जब कोई व्यक्ति इस प्रकार सर्वत्र उनको देखे। आकाश पर नजर पड़े ओम नमः शिवाय, धरती पर नजर पड़ी ओम नमः शिवाय,
जल पे नजर पड़ी, गंगा जल पे, यमुना जल पे, त्रिवेणी पे, ओम नमः शिवाय। चंद्रमा पर नजर पड़ी, सूर्य भगवान पर नजर पड़ी, अरे किसी व्यक्ति पर नजर पड़ी, दृष्टि मीरा की निराली, पीली जहर की प्याली, भगवान को बसाया हर श्वास में। आया जब काला नाग, बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हो सांप के लिबास में। और चलो कोई इन 8 जगहों पर उनको न देख सके तो कम से कम इतना तो करे कि अपने गुरु साकार हैं, वो निराकार ईश्वर साकार रूप लेकर के आए हैं। तो विवेकानंद की तरह, विवेकानंद बोलते थे, मैंने मेरे गुरु में सजीव ईश्वर को देखा है, मैंने ईश्वर को श्वास लेते हुए देखा है। मेरे गुरुदेव को जब देखा तो लगा कि ये ईश्वर साक्षात सामने खड़े हैं और श्वास ले रहे हैं, हमारे तरफ देख रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं, हमको कुछ सुना रहे हैं। ये विवेकानंद की भावना थी। ऐसी भावना इस महाशिवरात्रि के पर्व से हम इस साधना को बढ़ाएं। कोई कोई धार्मिक लोग होते हैं ना, बोलते हैं कि हमको इसी जन्म में मोक्ष मिल जाए। हम तो भाई मुक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जो शिष्य अपने गुरुदेव के प्रति भक्ति भाव रखकर सेवा करता है, सुमरण करता है और उनके ज्ञान का विचार करता है और परापवाद से मुक्त रहता है, वो तो जीते जी निर्वाण पा चुका, पाएगा क्या? मुक्ति पा चुका। वो तो मुक्ति कोई वस्तु थोड़ी है, मिलेगी तो हाँ मेरे को मुक्ति मिल गई, मेरे को मोक्ष मिल गया। और मरने के बाद की मुक्ति तो किसी ने देखी नहीं, जो गए उनको पता, और जो गए हमको मिलने तो आए नहीं। जीवन काल में जो ईर्ष्या से, द्वेष से रहित हो पाया, दंभ से रहित हो पाया, आलस्य और प्रमाद से रहित हो पाया, मुक्त है वो। और गुरु में ऐसा कुछ नहीं, गुरु में कोई विकार नहीं, गुरु निर्विकार हैं। तो सदगुरु का ध्यान, उनकी उपासना करने वाला भी वही पाएगा। इसलिए गुरु की भक्ति की, उपासना की बात ग्रंथों में आई है। और देखो, जो ऐसा करेगा ना, इन अष्टमूर्तियों का या अपने गुरुदेव में ही समग्र भाव रखेगा, तो शिव जी की अर्धांगिनी है भगवती पार्वती जी। हम लोग और धार्मिक लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं ली, ऐसे लोग भी नवरात्रियों में जिनकी उपासना करते हैं, वो शक्ति, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शिव जी के साथ शक्ति हमेशा रहती है, पार्वती जी उनकी अर्धांगिनी है। तो हम अगर ऐसी उपासना, ऐसा भाव अपने में रखेंगे तो जरूर वो शक्ति हम पर भी कृपा बरसाएगी, वो शक्ति हमें भी प्राप्त होगी। तो जैसे माँ होती है ना, माँ का दूध बच्चे के लिए, उसके नवजात शिशु के लिए होता है, ऐसे ही गुरु और ईश्वर की शक्ति उनके भक्तों के लिए होती है। और उस शक्ति के द्वारा उन भक्तों की रक्षा होती रहती है। इसलिए अपनाएं ये सरल रास्ता, छोड़ें कठिन राहों पर जाना। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओ
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। दोनों एक है, कहीं भेद नहीं है। दोनों एक है, कहीं भेद नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव गुरु रूप में आते हैं, शिव गुरु रूप में आते हैं, गुरु बंधन सारे मिटाते हैं, गुरु बंधन सारे मिटाते हैं। हर क्लेश से, हर पाश से, हर क्लेश से, हर पाश से, गुरुवर ही हमें छुड़ाते हैं, गुरुवर ही हमें छुड़ाते हैं। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पावन शिवरात्रि आई है, पावन शिवरात्रि आई है, गुरु दर्श की बेला लाई है, गुरु दर्श की बेला लाई है। पावन शिवरात्रि आई है, पावन शिवरात्रि आई है, गुरु दर्श का अवसर लाई है, गुरु दर्श का अवसर लाई है। श्रद्धा बढ़े, प्रीति बढ़े, श्रद्धा बढ़े, प्रीति बढ़े, गुरुवर से अरज लगाई है, गुरुवर से अरज लगाई है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुद्ध अनामय है, दोनों ही शुद्ध अनामय है, दोनों ही नित्य निरामय है, दोनों ही नित्य निरामय है। दो है नहीं ये एक है, दो है नहीं ये एक है, ये स्वयं प्रकाश विनाशी 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 है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है,
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सम शांत सदा शिव रहते हैं, सम शांत सदा शिव रहते हैं। गुरु सबके हित की कहते हैं, गुरु सबके हित की कहते हैं। गुरु ज्ञानमय कल्याणमय, गुरु ज्ञानमय कल्याणमय। गंगा के रूप में बहते हैं, गंगा के रूप में बहते हैं। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्योतिर्लिंगों में साजे हैं, शिव ज्योतिर्लिंगों में साजे हैं। गुरु सबके हृदय में विराजे हैं, गुरु सबके हृदय में विराजे हैं। यही ईश है जगदीश है, यही ईश है जगदीश है। इन्हें हम भावों से नवाजे हैं, इन्हें हम भावों से नवाजे हैं। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। शिव ही गुरु है, गुरु ही शिव है। ओम नमः शिवाय। 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 तो ये महाशिवरात्रि का पावन पर्व तपस्यामय जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला पर्व है। आप देखो और देवी देवताओं की तस्वीरें देखो, सबने आभूषण धारण किए हुए हैं। गणपति जी की मूर्ति देखते हैं तो हम मुकुट आदि आभूषण पहने हैं। राम जी का दर्शन करें, कृष्ण भगवान का करें, विष्णु भगवान का कोई मंदिर हो, लक्ष्मी नारायण का, उसमें दर्शन करें तो उन्होंने आभूषण पहने हुए हैं। देवियों का मंदिर हो, देवी माता का दर्शन करते हैं मंदिर में तो उन्होंने भी आभूषण धारण किए हुए हैं। पर शिव जी का मंदिर हो तो शिव जी ने कोई आभूषण धारण नहीं किया हुआ है। जटाओं का मुकुट पहना है, सांप गले में रखे हैं, हाथों में कमर में वाघ चर्म लपेटा है और शरीर पर शमशान की राख लगाई। कितना सुंदर रूप भगवान शिव जी का है। भगवान शिव जी की स्तुति में आता है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। ईशान दिशा के स्वामी। शिवरात्रि की रात को जब आप जप करो न, कल कहीं भी हो, यहां हो तो यहां, कल बापू जी तो सुबह का सत्संग देकर जाएंगे नासिक के लिए, मैं नासिक में होऊंगा, आप जहां भी हो रात को जप करो तो ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठना। दिया जला सको तो दिया थोड़ा पूर्व के तरफ, हमारा मुख ईशान कोण के तरफ, और बैठ के जप करें और बोलना कि भगवान आज महाशिवरात्रि है, मेरी कामनाएं भस्म हो जाए, मेरी इच्छाएं भस्म हो जाए,
मैं कभी इस भक्ति के पथ से दूर न जाऊं। आपने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जला दिया था, मेरा भी तीसरा नेत्र खुले भगवान, मेरी भी कामनाएं और इच्छाएं जो मुझे भक्ति से दूर कर देती हैं वो नष्ट हो जाए। रावण सीता जी को ले गया था, हे भगवान मेरे अंतःकरण से भक्ति रूपी सीता को मोह रूपी रावण कभी ले न जाए। ईशान कोण के तरफ मुंह करके बैठना। नमामि शमीशान, शिव जी ईशान दिशा के स्वामी हैं। ईशान कोण पूर्व और उत्तर के बीच का कोना। और आप देखो शिव जी ईशान दिशा में बैठते हैं और एक तरफ देखो तो उत्तर दिशा, एक तरफ पूर्व दिशा, बीच में ईशान कोण। उत्तर से निकल रही है गंगा, गंगोत्री गौमुख गंगा निकल रही है, और पूर्व से निकल रहे हैं सूर्य भगवान। एक अंधेरा दूर कर रहे हैं एक तरफ से, और एक तरफ से गंगा बहकर सबको शीतल कर रही, पाप मुक्त कर रही। गुरु भी एक करते हैं, भक्ति की गंगा भी बहाते हैं और ज्ञान का सूरज उदय भी कर देते हैं। इसलिए गुरु का बदला कोई शिष्य चुका नहीं सकते। जो गुरु है वो शिव है, वो इसलिए कहा गया। कोई लोग सोचते हैं कि जो गुरु है वो शिव है, जो शिव है वो गुरु है, यही क्यों कहा गया है? गणपति जी हैं वो गुरु हैं, जो गुरु हैं वो गणपति जी हैं, ऐसा नहीं आया। जो शिव है वो गुरु है, जो गुरु है वो शिव है। वो इसी अर्थ में कहा गया कि शिव जी संहार के देवता है ना, गुरु भी संहार करते हैं। हमारी कामनाओं को, हमारे पापों को, हमारी वासनाओं को नष्ट करते हैं अपने ज्ञान से। तन सुकाए पिंजर कियो धरे रहने दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना बिना विचारे ज्ञान। ज्ञान के समान हमें कोई पवित्र नहीं कर सकता। गुरु अपने अनुभव संपन्न ज्ञान से हम साधकों को पवित्र करते हैं, और फिर घर पे बैठे हुए भी उस ज्ञान का विचार किया जाए। ज्ञान का, गुरु के ज्ञान का विचार, फिर वैसा ही उच्चार। फिर वाणी हमारी ऐसी हो, हमारी वाणी में द्वेष न मिले, हमारी वाणी में ईर्ष्या न मिले, हमारी वाणी में गुरु का ज्ञान मिले, गुरु के ज्ञान का अमृत मिले। गुरु के ज्ञान का विचार करते रहें और फिर उच्चार में भी ऐसे ही शब्द उच्चारित हो, ऐसी वाणी हो, और फिर ऐसा ही आचार हो, ऐसा ही व्यवहार हो। विचार भी ऊंचे गुरु के ज्ञान के अनुसार, उच्चार भी ऐसा और आचार आचरण भी ऐसा। इसी में जीवन की सार्थकता है। समझो वो व्यक्ति भगवान के तरफ से वो स्वतंत्रता को सुरक्षित रख रहे, और जो ये न करके कुछ और करते हैं वो स्वतंत्रता को असुरक्षित कर रहे हैं। जीवन में कोई उमंग नहीं, कोई उत्साह नहीं, आलसी, प्रमादी, द्वेषी, दंभी। उनकी गुरु भक्ति भी दाम्भिक होती है। गुरु भक्ति में भी दम्भ होता है। हम और किसी को नहीं मानते, हम शिव जी को नहीं मानते, हम राम जी को नहीं मानते, हम कृष्ण को नहीं मानते, हम दुर्गा को नहीं मानते, हम खाली गुरु जी को ही मानते हैं। ये दंभ है। सर्वदेवमयो गुरु। एक दृष्टांत है ना कि एक महात्मा वृंदावन गए तो थोड़ा सुबह सैर करने खेतों की तरफ चले गए। किसान बैठा था, उसको पूछा, क्यों भैया कैसे हो? बोले ठीक है महाराज। आप भगवान के कैसे भक्त हो? किसान ने कहा, कैसा भक्त मतलब? अपन तो भक्त हैं, नाम जपते हैं, बस श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। तो कैसे भक्त है मतलब? आप कैसे भक्त हैं? तो महात्मा ने कहा, हम
भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो बोले महाराज अनन्य भक्त मतलब क्या? बोले अनन्य भक्त मतलब हम कृष्ण के सिवाय किसी को नहीं मानते, गणपति जी को नहीं मानते, दुर्गा माँ को नहीं मानते, शिव जी को नहीं मानते, राम जी को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, हम केवल कृष्ण को ही मानते हैं। तो किसान ने कहा अच्छा, इसको कहते हैं अनन्य भक्त? बोले हाँ। तो किसान ने कहा महाराज फिर तो हम फनन्य भक्त हैं। तो महात्मा ने कहा ये फनन्य भक्त पहली बार सुना, फनन्य भक्त मतलब क्या? किसान ने कहा फनन्य भक्त माने आपको तो कृष्ण के सिवाय दूसरे दिखते हैं ना, दुर्गा, राम जी, हनुमान जी, गणपति जी, ये दूसरे दिखते हैं और आप बोलते हैं हम उनको नहीं मानते। मेरे को तो दूसरे कोई दिखते ही नहीं, सब वही रूप दिखते हैं, मुझे सब में मेरे मालिक नजर आते हैं। मैं हनुमान जी को देखता हूं तो भी कृष्ण नजर आते हैं, मैं शिव जी को देखता हूं तो कृष्ण नजर आते हैं, मैं गणपति जी को देखता हूं तो कृष्ण नजर आते हैं। दाम्भिक न हो, हार्दिक हो। उसका मतलब यह भी नहीं कि वो व्यक्ति जिसकी भक्ति हो वो जहां तहां सिर पटकता रहे, मजारों और कब्रों के पास भी जाकर दया की भीख मांगता रहे कि यहां भी मेरे ही गुरुजी बैठे हैं, ऐसा भी नहीं। समझदारी पूर्वक, याचक भी नहीं बनना है, सम्राट का बेटा भी सम्राट बनता है। शिष्य समर्थ नहीं हो पाता, क्यों? कि अपने निर्दोष निर्विकार गुरु में जब तक कोई दोष दिखता है तब तक शिष्य समर्थ नहीं हो पाता है। मैंने कल कहा था कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा कि तेरे और मेरे कई जन्म हुए हैं, मैं जानता हूं, तू नहीं जानता है। तो अर्जुन ने तर्क नहीं किया कि नहीं ये कैसे हो सकता है, आप कहते हो कि आप जानते हो मैं नहीं जानता, ये कैसे? तर्क नहीं किया, दलील नहीं की। जो हम नहीं जानते वो नहीं है, ये मानने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमको अमेरिका यहां से नहीं दिख रहा है तो क्या अमेरिका नहीं है क्या? अरे दिल्ली नहीं दिख रहा है यहां से तो क्या दिल्ली नहीं है? तो जो हम नहीं जानते, समझो कोई भारत में ही है, अमेरिका कभी गए नहीं, दिल्ली तो चलो गए हैं, देखा है तो बोलते हैं दिल्ली है, पर अमेरिका नहीं गए, कनाडा नहीं गए, तो बोले हम नहीं मानते अमेरिका है, पर है ना। जो हम नहीं जानते वो नहीं है, ऐसा मानना नासमझी है। तो गुरु की गुरुता को साधारण लोग नहीं जानते हैं। फूल की सुगंध का फोटो नहीं खींचने में आएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले बापूजी को खाली टीवी पर देख लेते हैं और कुछ भी अपने मन से अर्थ लगा लेते हैं। साधारण आदमी भी गुस्सा करता है और महापुरुष भी क्रोध करते हुए दिखते हैं। शिवजी ने क्रोध किया ना, और कैसा क्रोध किया शिवजी ने? जब कामदेव उनकी समाधि तोड़ने आया तो शिवजी ने कितना क्रोध किया है। लिखा है भयउ ईक्ष मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सौरव पल्लव मदन विलोका। आम के पेड़ के पत्ते के पीछे शिवजी ने कामदेव को देख लिया। सौरव पल्लव मदन विलोका, तो भय कोप कंपे उतरे लोका। त्रिलोकी कांप उठी कि शिवजी देखो क्रोध कर रहे हैं। अब आज का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला उस जमाने में होता तो शायद दिखाता कि ये देखिए शिवजी भगवान हैं और क्रोध कर रहे हैं। जैसे बापूजी के लिए बोलते हैं ना कि महापुरुष हैं, इनको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोग तो शिवजी के लिए भी दिखा देते। हनुमान जी ने लंकिनी के सिर पे मुक्का दे मारा था जोर से। आज का कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाला होता तो दिखाता, ये देखिए देखिए हनुमान जी एक स्त्री पर प्रहार कर रहे हैं, एक नारी पर हाथ उठा रहे हैं हनुमान जी। वो दिखा देते क्योंकि बुद्धि ऐसी मारी गई है, बुद्धि ऐसी गिरी हुई है कि सही बात गलत लगती है। तो क्रोध तो शिवजी ने भी किया, पर क्या हुआ? सौरव पल्लव मदन विलोका, भय कोप कंपे उतरे लोका। त्रिलोकी कांप उठी कि आज कुछ होगा।
पर शिव जी ने क्या किया? त्रिलोकी को भस्म किया नहीं, केवल कामदेव को। तब शिव तीसर नयन उगारा, चित्तवत काम भयउ छरिजारा। कामदेव को जलाया, आम का पत्ता नहीं जला, केवल जिसको जलाना था वही जला। ये महिमा है देखो भगवान की, भगवत प्राप्त गुरु की। तो गुरु भी कभी कोप करते हुए दिखते हैं, पर गुरु व्यक्ति को नहीं, उसके दोष को जलाते हैं, उसकी बुराई को खत्म करते हैं। जैसे शिव जी ने कामदेव को जलाया, और जलाया तो फिर देखा कामदेव की पत्नी रोती हुई आई, उसने माफी मांगी। तो क्या कहा शिव जी ने कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब तेरा पति श्री कृष्ण का बेटा बनकर आएगा। और प्रद्युम्न, कृष्ण भगवान का बेटा, वो कामदेव प्रद्युम्न बनकर आया। जान नहीं पाते हैं, इसलिए जहां दोष नहीं वहां दोष देखते हैं। तो गुलाब की फूल की सुगंध जो होती है उसका फोटो नहीं खींच सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, और अनुभव वो करेगा जो गुलाब के निकट आएगा। ऐसे ही गुरु की गुरुता का, महिमा का, शक्ति का अनुभव वो करेगा जो गुरु के चरणों में आएगा, श्रद्धा से बैठेगा, वो उसका अनुभव करेगा। उसके द्वारा लाभान्वित होगा। ऊंचाइयों को छुएगा। तो अर्जुन भगवान के आगे कभी दलील नहीं करते हैं, बल्कि भगवान बार बार कहते हैं तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे ये बात कहता हूं। तो गुरुदेव भी हम सबको अपना प्रिय मानते हैं, इसलिए आत्मज्ञान का सार हमको बताते हैं, शास्त्रों का सार, जिससे हमको लाभ हो, हमारी उन्नति हो। जो पीठ किए रहता है ईश्वर और गुरु को, वो गुरु का और ईश्वर का प्रिय कैसे हो पाएगा? जो उनके सन्मुख होता है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही। जो सन्मुख होगा वो निष्पाप होगा, जो विमुख होगा वो निष्पाप कैसे हो पाएगा? तो राम जी स्तुति करते हुए कहते हैं, नमामि देवम परमं व्ययम तम, उमापतिम लोक गुरुम नमामि। अविनाशी परम देव को मैं प्रणाम करता हूं, लोक गुरु उमापति को मैं प्रणाम करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमें भी अविनाशी सुख मिले, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ समय तक सुख रहे, बाद में दुख आ जाए। अगर हम अविनाशी सुख चाहते हैं तो नमामि देवम परमम अव्ययतम, जो अविनाशी है ईश्वर गुरु, उनमें शांति पाना सीखें। घंटों पर यहां आप शांति से बैठते हो, कितनी देर आप बैठे रहते हो? सुबह संध्या का कार्यक्रम हुआ था तब भी आप बैठे थे, अभी भी बैठे हो, अभी गुरुदेव पधारने वाले हैं थोड़ी देर में, तब भी बैठेंगे। शाम को सत्संग सुनेंगे, और आज तो होली का पर्व भी गुरुदेव के सानिध्य में वो रंग छांटा जाएगा, उसकी भी बहुत महिमा। एक बहन अपनी शादी हुई, जब उसकी दीक्षा ली हुई थी, वो कुंवारी थी तभी, जब उसकी शादी हुई ससुराल गई तो देखा नणंद को प्रेत बाधा है, एक भूत उसको लगा है। तो उसने जप पाठ करके जल पिलाया, पर वो भूत भी कम नहीं था, खूब परेशान करता था। तो आखिर उस नई बहू ने कहा, जो दीक्षा ली हुई थी, सास को, कि माँ मैं इनको अगर आप अनुमति दो तो सूरत के आश्रम में होली के पर्व पर शिविर ले जाऊं। सास ने कहा ले जाओ, ठीक हो जाती है तो बहुत अच्छा। तो आश्रम में लाई भाभी अपनी ननंद को, और बड़दादा की परिक्रमा कराई सूरत आश्रम में, सत्संग में बिठाया, होली का रंग जहां गुरुदेव छाटने वाले थे वहां ले गई। तो बहनें बहनों की तरफ, भाई भाइयों की तरफ खड़े थे, वो बहनों की तरफ खड़ी रही। यहाँ भी सब ध्यान रखना, भीड़ बहुत है, तो पास वाले मैदान में व्यवस्था की गई है होली के रंग छांटने की। तो गुरुदेव वहां ये कृपा बरसाएंगे, तो भाई भाइयों के तरफ और बहनें बहनों के तरफ ही रहें। लेकर गुरुदेव के पवित्र कर कमलों से पलाश के फूलों का रंग लगाएं, लेकर गुरुदेव के पवित्र तो रंग लगा। फिर दीक्षा मिली, दूसरे दिन भी रंग छांटा गया, और 2 दिन होता है सूरत के आश्रम में ये कार्यक्रम। और दूसरे दिन भी बोले हम खड़े रहे, रंग लगा।
उसी दिन से वो प्रेत कहाँ चला गया पता नहीं। हम घर आए तो हमारी ननद बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद आज तक उसको कोई कष्ट नहीं हुआ। ये केवल वहां गए, गुरुदेव से तो बात भी नहीं की, कहा भी नहीं, इतनी भीड़ थी तो बात कैसे हो पाती, बात कुछ नहीं हुई, पर फिर भी प्रश्न कोई रहा भी नहीं। कई लोग क्या करते, प्रश्नों से ही भरे रहते हैं दिमाग को, मानो उनके दिमाग में प्रश्न चालीसा चलती रहती है। हनुमान चालीसा चलनी चाहिए थी ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। ये चलना चाहिए प्रश्न चालीसा, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं, परेशान होता रहेगा। पर अगर ये प्रयोग करें, सुबह भी बताया था महाशिवरात्रि का कैसे करें, और 8 मंत्र बोल लेना कल भी। और अर्थप्रद सोमवार व्रत इसको कहा गया स्कंद पुराण में। हर सोमवार को, जिनको घर में तकलीफें रहती है ज्यादा, तो हर सोमवार को ये कर सकते हैं। 8 मंत्र बोलते हुए शिव जी को प्रणाम या शिवलिंग पर दूध जल चढ़ा दिया और बैठ के गुरु मंत्र का जप किया। 8 मंत्र बोलना सभी। ओम दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, ओम दशभुजाय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम त्रिनेत्राय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम पंचवदनाय नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम शूलिने नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम श्वेत वृषभारूढ़ाय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम सर्वाभरण भूषिताय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, उमा देहार्ध, ध धारण वाला ऊपर आधार, उमा देहार्ध स्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम उमा देहार्धस्थाय नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः, ओम सर्वमूर्तये नमः। सर्वमूर्तये, सब में वही विराजमान है। तो 8 मंत्र बोलते बोलते थोड़ी देर शांत होकर शिवरात्रि को इस अर्थ में भी करें। और कई बार ऐसा होता है ना कि आदमी, किसी को डर लगता है कि कल शिवरात्रि है, हमारी इच्छा तो है उपवास करने की, पर हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे से होगा कि नहीं होगा, हे भगवान हमारे से कल शिवरात्रि का व्रत हो जाए। तो जरूर हो सकता है। सुबह सुबह कल ये बोलें, देव देव महादेव, देव देव महादेव, देव देव महादेव, देव देव महादेव, नीलकंठ नमोस्तुते, नीलकंठ नमोस्तुते, नीलकंठ नमोस्तुते, नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुम इच्छाम्यहं प्रोक्तम्, कर्तुम् इच्छाम्यहं प्रोक्तम्, कर्तुम इच्छा म्यहम, आधा म य ह म, कर्तुम इच्छाम्यहं प्रोक्तम्, कर्तुम् इच्छाम्यहं प्रोक्तम्, शिवरात्रि व्रतं तव, शिवरात्रि व्रतं तव, शिवरात्रि व्रतं तव, शिवरात्रि व्रतं तव। हे देव देव महादेव, नीलकंठ नमोस्तुते। आप नीलकंठ हैं, आपको हमारा प्रणाम है। और कल ये शिवरात्रि का, माना कल सुबह बोलना, आज शिवरात्रि का व्रत हम कर रहे हैं, हमारा ये व्रत निर्विघ्न पूरा हो और हमारा संकल्प पूरा हो। शिवरात्रि व्रतम तव। तो इससे
व्रत पूरा करने में भगवत कृपा, गुरु कृपा काम करती है और व्यक्ति का 24 घंटे व्रत निर्विघ्न संपन्न हो। चाहे निर्जला करना हो, चाहे फलाहार करके, जैसी आपकी मर्जी, दबाव नहीं है। अर्जी मेरी, मर्जी आपकी। पर मैं ये निवेदन जरूर करूंगा, जिनकी उम्र 15 से लेकर 45 के अंदर है, उनको तो बहादुरी दिखानी ही चाहिए। निर्जला, पानी भी नहीं पिएंगे। 15 से 45 साल वाले भाई बहनें सब संकल्प करना, कुछ भी हो जाए हिम्मत करेंगे। और मैं आपको दावे से कहता हूं, और दिन आप खाना ना खाओ ना, तो शाम होते होते आपको सिर दर्द होने लगेगा। ये कईयों का अनुभव होगा कि सुबह से खाया नहीं, शाम को तो सिर फटने लगा। मान तो पित्त बढ़ जाता है ना, गर्मी शरीर में बढ़ जाती है। जठरा को कुछ मिला नहीं, पर ये शिवरात्रि की महिमा है, करके देखना। शिवरात्रि के दिन कोई पानी भी न पिए ना, तो भी 24 घंटे उसको सिर दर्द नहीं होता है, उल्टा हो तो मिट जाए। मेरा तो अनुभव है। और जिनका ये अनुभव है, हाथ ऊपर करो तो शिवरात्रि को जो ये करते हैं और सिर दर्द बिल्कुल नहीं होता, उल्टा अच्छा लगता है। कईयों के हाथ ऊपर हैं। कितने भाई बहन हैं, देखो हजारों हैं। बस धन्यवाद। तो कईयों के अनुभव हैं, तो और लोग भी अगर करेंगे तो उनको भी बहुत लाभ होगा।